8.2 का 3 का 10 नंबर, 3 का 10 नंबर में सवाल क्या कहता है? कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। क्या है? कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ठंडी में हाथ भी नहीं चलता है फास्ट में, है ना। टेन स्क्वायर पाई बाय 4, टेन स्क्वायर पाई बाय 4। अरे दोसर मार्कर में इंक दो। टेन स्क्वायर पाई बाय 4। सर ये क्या होता है? अरे यहाँ तुमको बगल में दे दिया है, पाई का मान कितना दिया है? 180 डिग्री। कहता है इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा, है ना। ध्यान से देखो, देखो हायर क्लास में जब जाओगे ना, तो ये जो है ना साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ये सब मान नहीं रहता है, ये सब मान नहीं देता है। बस सीधा देगा कि कॉस पाई का मान क्या होगा, साइन पाई बाय 4 का मान क्या होगा, यही सब मान आता है। तुम ये बता दो सर, पाई का मान जब 180 दिया है तो इसका मतलब है हमको पाई बाय 4 का मान निकाल लेना है ना। पाई बाय 4 का मान कितना होगा सर? पाई का मान 180 है, तो 4 से इसमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले जो है ना इसको भी ऐसे कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर 0 है ना, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? स्क्वायर है तो क्या दे देंगे? स्क्वायर। टेन है तो टेन लिख दो, ठीक ना। पाई का मान कितना दिया है तुमको? 180 दिया है। कितना दिया है? और यहाँ बट्टा में क्या लिखेंगे हम? 4। फिर जो है ना साइन स्क्वायर 180 बट्टा में 4। सर 1 का स्क्वायर 1 और टेन स्क्वायर, ये 4 से उसमें 180 में भाग देगा, कितना होगा? 45 डिग्री होगा। फिर यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी 45 होगा, है ना। यहाँ भी 45 होगा। और टेन 45 का मान कितना होता है? स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना। 1 + 1 का स्क्वायर 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब तुम कहोगे सर कैसे होगा? 1 मिलके कितना हो गया जी? और 1/2, ठीक है। बताओ यहाँ भिन्न का क्या होने वाला है? सर 2 × 2 कितना हो गया? 4। और यहाँ से 1 और नहीं कुछ तो नीचे में 1 था ना जी। 2 1 कैल्शियम 2 नहीं होगा, है ना। 4 1 5 बटे में 2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो ध्यान दो, इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे सर जी, है ना। देखो यहाँ शॉर्ट में तो कभी बनाना नहीं, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव रहेगा तो इस तरह से बनाना। देखो 2 है, 1/2 है ना, इसका मतलब हुआ आधा है ना। 2 में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा? अढ़ाई। अढ़ाई को कैसे लिखते हैं? किसका अढ़ाई? मतलब 2.5। किसका आधा? 5 का आधा। तो 5/2 ना, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे 5/2। चलो उसके बाद बता दो अब 3 का और 3 का कोई सवाल है? जल्दी बोलो, अरे बोलो जल्दी। क्या कर रहे तो इसका मतलब है तुम लोग घर से मेहनत नहीं करता है, तब मैं यहाँ लेट से बोलता है। जो घर में रिवाइज करेगा वो जो है ना, जो नहीं बनेगा वो पहले से जो है ना कॉपी में लिख के लाएगा। यही सब क्वेश्चन जाएंगे तो पूछेंगे। देखो क्या कहता है, cos 60 डिग्री और बटे में क्या है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब -3 cot 45, -3 cot 45। ठंडी में हाथ काम नहीं करे। अभी ठंडी जो है ना, देखो 2 sin 90। सर इसको कैसे बनाएंगे? अरे बिल्कुल आसान है। cos 60 का मान बताओ कितना होता है? cos 60 का मान एक। क्या पढ़े हो तुम? है मान याद नहीं रखेगा तो फिर कैसे सॉल्व? 1/2 साइन स्क्वायर 45 है ना, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/2। अब देखो स्क्वायर है तो क्या दे देंगे? फिर माइनस है तो कॉट 45 का मान कितना होता है? 1। सर 2 है तो 2। साइन 90 का मान कितना पढ़ाया गया है? 1/2। 1/2 का √2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 होगा। 3 × 1 करेंगे कितना होगा? 2 × 1 कितना होगा? 2। देखो यहाँ डॉट का मतलब गुना होता है, अगर समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट गुना कर देना, ठीक है। गुना ही चिन्ह लगा दो। ये देखो 1/2 1/2 क्या हो गया? काट के 1।
और देखो यहाँ ध्यान दो, ये 2 प्लस में है, एक के आगे हमने कुछ तो प्लस रहता है, समझ गया। तो 2 और 1 मिल करके कितना हो गया 3। सर ये घटाव में 3 है, 3 में 3 जो है ना क्या हो गया, है ना। चलो ये समझ में आ गया है ना, किसी को दिक्कत। चलो उतारो इसको स्टार्ट हो गया है। चलो ठीक, देखो यार 3 का कितना नंबर 4/10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में क्या है sin स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। चलो इसके बाद देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10 60 का मान बताओ कितना होता है, बोलो जल्दी। 10 60 का मान कितना होता है, √3 कितना होता है, स्क्वायर है तो फिर 1 cos 30 का मान बता दो, cos 30 का मान √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस दे देंगे, ठीक है। तो sin 45 का मान बता दो और स्क्वायर है तो फिर यहाँ देखो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। शांति से नहीं रहा जाता है, क्या समझता है, समझ में आता है। खड़ा होकर के जो है ना खड़ा करवा देंगे। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। देखो क्लास में जितने सारे बच्चे आते हैं ना पढ़ने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए आता है, कुछ डिस्टर्ब करने के लिए आता है, उनको बहुत गुस्सा उठता है। पढ़ने आए हो बढ़िया से पढ़ो लिखो मेहनत करो। उनको पता नहीं है तुम सब बहुत अभी जो है ना छोटा है, बहुत छोटा है, कुछ नहीं है। ऐसा सब ऐसा सब स्टूडेंट है, उसके सामने में तुम कुछ नहीं। उनको तुम लोगों को माँ बाप भेजता है पढ़ने के लिए, यहाँ हल्ला करने के लिए भेजता है। बाहर निकाल कितना मारेंगे देख तोड़ में। समझो इस बात को, पढ़ने के लिए आया है तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारे पीछे पैसा खर्च करता है। जाके उनसे पूछो, जो दिन भर जो है ना खेत में कुदाल चलाता है ना तो 400 टका मिलता है, इतना पसीना बहाता है। और फिर भी वो यही सोचता है कि अगर है ना मेरा बच्चा अगर पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा ना तो हम समझेंगे हम अपने ज़िंदगी में सब कुछ पा लेंगे। माँ बाप यही सोचता है, तो यकीन नहीं है। जिस दिन तुम अपने से कमाने लग जाओगे उस दिन पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है। तुम आए हो पढ़ने के लिए, शांति से बैठ करके पढ़ो, समझो। तुम एक बार में नहीं समझ में आता है, तुम 1000 बार पूछो हम तुमको 2000 बताएंगे, 2000 बार बताएंगे। बदमाशी करेगा तो हम मारेंगे। तुम जिस बेंच पर बैठा है ना उस बेंच पर तुम नहीं बैठा है, तुम्हारा भविष्य बैठा है, तुम्हारे माँ बाप के सपने बैठे हैं, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य बैठा है। और तुम जो है ना इस टाइम को जो है क्या वैल्यू है तुमको पता है। समय टाइम का वैल्यू दो, कदर करो, समझा। मैं तो जिंदगी में अभी अगर यदि IISc करेगा ना आने वाले दिन में रोएगा, खून की आंसू से रोएगा, बता देते हैं। गया वो जमाना है ना, 10वां पास पर नौकरी मिल जाता था, दौड़ लगाता था फर्स्ट में नौकरी मिल जाता था। 10,000 वैकेंसी निकलता है, उसमें से 50 लाख बच्चा भरता है। मेहनत कर लो, अभी 5 साल अच्छा तरह से पढ़ लो ना, 5 साल नहीं 4 साल बढ़िया तरह से पढ़ लो। इतना मेहनत करो जिंदगी में, इतना मेहनत करो, मात्र 4 साल। उसके बाद देखो तुम एक दिन जरूर सक्सेसफुल व्यक्ति बनेगा। तुम अगर यदि IISc करेगा, हल्ला करेगा क्लास में तो खुद तुम नहीं पढ़ता और दूसरे को भी डिस्टर्ब करता है। याद हो 3 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 दूनी, अब इनका जोड़ घटा ही नहीं बन पाएगा। 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 4 दूनी 8। उसके बाद यहाँ क्या होगा 8 8 16 - 3 और ये 6, 16 में से 3 घटेगा कितना होगा
बोलो जल्दी, जो नहीं आता है कि नहीं? उसके बाद बताओ नेक्स्ट, फटाफट बोलो जल्दी जल्दी। क्या नंबर बताएं? 3 का 13 नंबर बन जाएगा। 3 का 13 नंबर 14 का बताएं। चलो 14 का, इसका मतलब है 3 का 13 नंबर बन जाएगा ना। देखो 14 नंबर में क्या कहता है? 4 ठंडी में है ना, ठंडी में क्या बताएं? माइनस कॉस स्क्वायर 45 और tan स्क्वायर 7 और क्या प्लस कॉस स्क्वायर 90। इसको सॉल्व करना। देखो कैसे करेंगे सर सॉल्व? देखो साइन 60 का मान बताओ पहले। √3/2 है ना। स्क्वायर है तो क्या दे देंगे? माइनस है तो कहाँ पर? यहाँ पर है? देखो cos 45 का मान कितना होता है? 1/√। स्क्वायर है तो फिर देखो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√। और स्क्वायर है cos 90 का मान बता दो। 0। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। बताओ 4 है तो √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, नीचे भी स्क्वायर करना। √3 का स्क्वायर कितना होगा? और ये क्या है? 0 है। 0 का स्क्वायर क्या आता है? 0 ना। लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो तुम जो है ना, देखो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 4। इनका घटा होने वाला है सर। यहाँ से 3, यहाँ से देखो 2 दूनी 4, यहाँ से 2। 1/3 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? इसी कुछ बच्चा इसमें ऐसा है, उसको भिन्न का घटों नहीं आता। तो 20 तारीख लगता है, खाली क्लास तरफ का है। 3 में से 2 जाएगा कितना होगा? नीचे में क्या है? 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। 4 क्या हो गया? 1 बचेगा ना। देखो ये भाग में, इसमें है भाग को गुणों में बदलेंगे ना तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। तो 3 गुणों 1 करेंगे कितना होगा? ये हो गया आंसर।